आज है 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज बोले, अब महीने के हिसाब से मिलेगी फिक्स सैलरी। 68,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अतिथि शिक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब महीने के हिसाब से फिक्स मानदेय मिलेगा। सभी अतिथि शिक्षकों को ये दुगना मानदेय मिलेगा। अब तक पीरियड के हिसाब से मानदेय देने की व्यवस्था है, जिसमें बदलाव किया जा रहा है। इसका लाभ 68,000 अतिथि शिक्षकों को होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले दिग्विजय, वन नेशन वन इनकम की नीति लाए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वन नेशन वन इनकम की बात करनी चाहिए। इस पर दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि इससे पहले किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को इतना हल्का काम नहीं दिया गया। इस तरह का काम राष्ट्रपति को देना उनका अपमान है। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय संविधान पर एक बहुत बड़ा हमला है। बारिश के लिए महाकाल में अनुष्ठान करवाएंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज प्रदेश में बारिश न होने को लेकर चिंतित हैं। यहां बारिश के लिए वो महाकाल के दरबार में भव्य अनुष्ठान करवाने जा रहे हैं। आज इसका आयोजन होगा, जिसमें वो खुद शामिल होंगे। इस दौरान वो भगवान से प्रदेश में अच्छी बारिश की प्रार्थना करेंगे। बता दें कि एमपी में पूरे अगस्त माह में बहुत कम बारिश हुई। इसको लेकर सीएम ने शनिवार को भी एक कार्यक्रम में बारिश के लिए प्रार्थना की थी। चुनाव आयोग 4 सितंबर से करेगा भोपाल का दौरा। उसके बाद होगी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए 4 से 6 सितंबर तक भोपाल का दौरा करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल वाला आयोग पहले ही छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां जा चुका है। सीईसी और 2 चुनाव आयुक्तों वाले आयोग के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले चुनाव वाले राज्यों का दौरा करना सामान्य बात है। एमपी में सूखे को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें प्रदेश में बारिश और बांधों में जल की स्थिति, बिजली आपूर्ति और पेयजल की व्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान कम बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कांग्रेस के झांसे में मत आना, बोले सीएम शिवराज। चित्रकूट में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते रहे कि कर्ज माफ करेंगे। किसानों को इन्होंने डिफॉल्टर बना दिया। कमलनाथ ने सारी योजनाएं बंद कर दी। 900 वादे कर एक भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस के झूठे वादों के झांसे में मत आना। प्रदेश में सूखा पड़ने से किसान चिंतित हैं, लेकिन हम आपको संकट से मुक्त करवाएंगे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इस शख्स ने चांद पर खरीदी जमीन। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनुज चौधरी ने अमेरिका की लूनर रजिस्ट्री इंटरनेशनल कंपनी से 1.5 साल की बेटी के नाम पर चांद में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई है। दरअसल अनुज चौधरी का मानना है कि भविष्य में यदि चांद पर दुनिया बसती है तो वो भी अपना छोटा सा आशियाना चांद पर बनाएंगे। उन्होंने अपनी 1.5 साल की बेटी अक्षिता चौधरी के नाम पर ये जमीन खरीदी है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा लूनर रजिस्ट्री इंटरनेशनल कंपनी को इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा 9,000 रुपए का भुगतान किया है। वहीं अनुज ने कुल 10,000 रुपए इस कंपनी को दिए हैं, जिससे 7 दिनों के भीतर उन्हें रजिस्ट्री के तमाम कागजात और जिस जमीन को उन्होंने लिया है उसकी सीडी दी जाएगी। नॉलेज अपडेट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित, चिकित्सकों ने साझा किए अनुभव। शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर महाविद्यालय और चिकित्सालय में एक नॉलेज अपडेट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महाविद्यालय और चिकित्सालय से जुड़े वे डॉक्टर जिन्होंने हाल ही में विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त की, उनके अनुभव शेयर किए गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा को किया रवाना। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कमर कस ली। तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। इस दौरान चित्रकूट पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 3 चरणों में करेगी प्रत्याशियों की घोषणा।
विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा 3 चरणों में करेगी। जिन नामों पर सहमति बनेगी उन्हें शामिल करते हुए प्रत्याशियों की पहली सूची सितंबर में जारी कर दी जाएगी। इसके लिए 11 और 12 सितंबर को दिल्ली में बैठक होगी। प्रत्याशी चयन के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर से सर्वे कराए जा चुके हैं। जिला और प्रदेश पदाधिकारियों से दावेदारों को लेकर रायशुमारी की जा रही है। जबलपुर से रिमोट दबाकर चालू किया गया ओरछा का 132 केवीए सब स्टेशन, दौड़ा करंट। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा निवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल और धार्मिक नगरी ओरछा में नया सब स्टेशन बनाया गया। इस सब स्टेशन को जबलपुर स्थित स्कॉडा कंट्रोल रूम से रिमोट से ऊर्जाकृत किया गया। ओरछा के लिए 30 किलोमीटर लंबाई की 132 केवीए पृथ्वीपुर ओरछा लाइन और 132 केवीए सब स्टेशन ओरछा तैयार किया है। बीएचईएल कर्मचारियों के वेतन में 15.5% की कटौती, सितंबर से घटकर आएगी सैलरी। बेल कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित भारत सरकार की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव स्तर के अधिकारियों को वाहन भत्ता, साफ सफाई अलाउंस और यूनिफॉर्म मेंटेनेंस समेत अन्य भत्तों में 50% की कटौती कर दी गई। इससे करीब 2500 अधिकारी, सुपरवाइजर और कर्मचारियों के वेतन में 15.5% की कटौती होगी। इंदौर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल का होगा नवनिर्माण, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी संचालित। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ने के साथ ही यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में एयरपोर्ट के नवनिर्माण का प्लान तैयार किया गया। इसमें पुराने टर्मिनल का नवनिर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यहां से घरेलू ATR उड़ानें भी संचालित होंगी ताकि नए टर्मिनल से यात्रियों का दबाव कम किया जा सके। नल जल योजना में पिछड़ा इंदौर, 150 गांव में अब भी काम अधूरा। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर इंदौर, जो वाटर प्लस सहित 6 श्रेणियों में भी देश में नंबर 1 और 2 की रैंकिंग हासिल कर स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 का ताज पहन चुका है। वहां नल जल योजना का काम पिछड़ने लगा है। बुरहानपुर जैसे छोटे से जिले से भी इंदौर पीछे है। इंदौर जिले के 567 गाँव के प्रत्येक घर में जून तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन अब तक जिले के 417 गाँव में नल जल योजना के तहत घरों में पानी पहुंच रहा है। 150 गाँव में भी अभी योजना का क्रियान्वयन पूरा नहीं हो सका। सहारा इंडिया का सारा पैसा होगा रिफंड। सहारा इंडिया से रिफंड लेने के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उनके द्वारा दर्ज की गई जानकारी और दस्तावेज का वेरिफिकेशन करने के बाद 30 से 45 दिनों के बाद उनके बैंक खाते में रिफंड की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी निवेशकों के पैसे रिफंड कर दिए जाएं, मगर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में समय लगने के कारण ये प्रक्रिया थोड़ा धीरे धीरे चल रही है। बोले पीएम मोदी, 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा भारत। पीएम मोदी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े, इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमारे राष्ट्रीय जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया भविष्य के रोड मैप के रूप में देखती है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है। फ्री रेवड़ियों पर फिर बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना वित्तीय और लोक लुभावन नीतियों के अल्पकालिक राजनीतिक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इसकी बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक असर सबसे गरीब वर्ग पर पड़ता है। वैश्विक महंगाई से लड़ने के लिए नीतिगत रुख का समय पर और स्पष्ट संचार महत्वपूर्ण है। महंगाई दुनिया के सामने प्रमुख मुद्दा है। पीएम बोले, अशांति फैलाने में हो सकता है फर्जी खबरों का इस्तेमाल। पीएम मोदी ने पीटीआई के इंटरव्यू में कहा, फर्जी खबरें अराजकता का कारण बन सकती हैं और इनसे समाचार माध्यमों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। इसका इस्तेमाल समाज में अशांति के लिए किया जा सकता है। साइबर क्राइम पर कहा, आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए डार्कनेट, मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इससे राष्ट्रों के सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ सकता है। चीन और पाक की आपत्तियों पर बोले पीएम मोदी। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में G20 की बैठकों को लेकर चीन और पाकिस्तान की ओर से जताई गई आपत्ति को पीएम मोदी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि G20 बैठकें देश के हर हिस्से में आयोजित होंगी। हम अपने क्षेत्र में कहीं भी बैठक करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सवाल तब वैध होता अगर हमने उन जगहों पर बैठक करने से परहेज किया होता। गौरतलब है कि चीन और पाक अरुणाचल व जम्मू को विवादित हिस्सा मानते हैं। केंद्र सरकार बढ़ाएगी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता।
केंद्र सरकार जल्द महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3% महंगाई भत्ते में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। 3% डीए में बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता बढ़कर 45% हो जाएगा। डीए में बढ़ोतरी का तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाएगा। इससे पहले 1 जनवरी को प्रभावी डीए और डीआर में इजाफा हुआ था। पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले राहुल गांधी। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पहली बार बयान सामने आया। उन्होंने लिखा कि इंडिया जो कि भारत है, ये राज्यों का एक संघ है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 8 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त कब आएगी, इस बात का अंदाजा आप इसकी पिछली किस्तों को देखकर लगा सकते हैं। आमतौर पर पीएम किसान योजना की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। 27 जुलाई 2023 को इस योजना की इस साल की दूसरी किस्त और पीएम किसान योजना की अब तक की 14वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी गई थी। इस हिसाब से पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर जारी की जा सकती है। 10 सितंबर को महिलाओं के खाते में आएगी अगली किस्त। इस महीने से मिलेंगे 3,000 रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर से प्रदेश में इस योजना के तहत 1.25 करोड़ की जगह 1.32 करोड़ लाडली बहनों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सावन के 3 दिन पहले 27 अगस्त को मैंने महिलाओं के खाते में 250 रुपए डाले थे। अब 10 सितंबर को इस योजना की अगली किस्त महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। सूखे की स्थिति में किसानों को राहत दे सरकार, बोले कमलनाथ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रदेश में सूखे को लेकर शिवराज सरकार से किसानों को राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार भीषण सूखे की स्थिति बन रही है। बारिश कम होने से जलाशयों में पानी नहीं भर पाया, फसलें सूख रही हैं, एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। मैं सीएम शिवराज से मांग करता हूं कि वो तत्काल सर्वे कार्य शुरू कर किसानों को राहत देने का काम करे। एमपी के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती। एमपी में कम बारिश के चलते प्रदेश के डैम और नदियों में पानी की कमी है। इससे बिजली के उत्पादन में भी कमी आई। इस बीच बिजली की डिमांड भी बढ़ गई और 14.5 हजार मेगावाट को पार कर गई। ऐसे में बिजली विभाग ने ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती का निर्णय लिया। विभाग के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बिजली 10 की जगह सिर्फ 7 घंटे दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।